पूरे देश में धान की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, जिसमें 50% खेती वर्षा आधारित क्षेत्रों में की जाती है। वर्षा न होने की स्थिति में किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और किसान धान की सिंचाई के लिए नहर या बोरवेल पर निर्भर होते हैं। दूसरी ओर इन दिनों कृषि मजदूरों का खेती की अपेक्षा उद्योग धंधे एवं अन्य कार्यों में ज्यादा संलिप्तता होने के कारण धान की परंपरागत खेती में बढ़ती लागत एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। ऐसे में धान की सीधी बुआई किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प बनती जा रही है। इस विधि में धान की रोपाई परंपरागत विधि की अपेक्षा कम श्रम एवं कम लागत की आवश्यकता पड़ती है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस यानी DSR विधि में कदवा लगाने की आवश्यकता नहीं होना और सिंचाई की कम जरूरत पड़ने के कारण लागत में कमी आती है। स्थानीय स्तर पर बुआई के लिए यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर इस विधि से छोटे और बड़े किसानों द्वारा आसानी से अपनाई जा सकती है। DSR तकनीक क्या है? DSR तकनीक यानी डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, यह प्रत्यक्ष धान बीज रोपण तकनीक है जो धान की सीधी बुआई है। यह बीजों को रोपाई के बजाय सीधे खेत में बोया जाता है। बीजों को मिट्टी में खोदने के लिए ट्रैक्टर से चलने वाली जीरो टिलेज मशीन का उपयोग इसके लिए किया जाता है। DSR पद्धति के तहत धान को सीड ड्रिल मशीन के मदद से खेत में जमीन के अंदर डाल दिया जाता है और साथ साथ खरपतवार नाशक का छिड़काव भी किया जाता है। DSR पद्धति न केवल पानी की बचत करती है बल्कि श्रमिकों की कमी का भी समाधान करता है। यह वास्तव में पर्यावरण हितैषी तकनीक है जिसमें कम पानी, थोड़ी सी मेहनत और कम पूंजी में ही धान की फसल से अच्छी उपज और आमदनी अर्जित की जा सकती है। धान की सीधी बुआई दो विधियों यथा नम विधि और सूखी विधि से की जाती है। नम विधि में बुआई से पहले एक गहरी सिंचाई की जाती है। जुताई योग्य होने पर खेत को तैयार कर सीड ड्रिल से बुआई की जाती है। बुआई के बाद हल्का पाटा लगाकर बीज को ढक दिया जाता है जिससे नमी संरक्षित रहती है। सूखी विधि में खेत को तैयार कर मशीन से बुआई कर देते हैं और बीज अंकुरण के लिए वर्षा का इंतजार करते हैं या सिंचाई लगाते हैं। मौसम एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर बुआई की विधि अपनानी चाहिए। सिंचाई की सुविधा होने पर नम विधि द्वारा बुआई करना उत्तम रहता है। इसमें खेत में अंकुरित बीजों की बुआई की जाती है। इस विधि में प्रयोग से फसल में 2 से 3 सप्ताह तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। साथ ही खरपतवार का प्रकोप कम होता है। धान की सीधी बुआई करते समय बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर ही बोना चाहिए ताकि जमाव अच्छी तरह से हो सके। नमी अधिक होने पर उथली और कम होने पर हल्की गहरी बुआई करनी चाहिए। कुल मिलाकर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस यानी DSR के तहत नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके तहत ट्रैक्टर द्वारा संचालित मशीनों की मदद से खेत में बीजों की बुआई की जाती है। इस विधि के तहत किसानों को बीजों की बुआई से पहले जमीन को समतल और एक बार सिंचाई करनी होती है। खेत की मिट्टी में जरूरी नमी प्राप्त होने के बाद 2 बार जुताई करनी होती है, जिसके बाद बीजों का बुआई और खरपतवारनाशी दवाओं का छिड़काव किया जाता है। दरअसल खरपतवारनाशी एक ऐसी दवा है जो खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायक साबित होता है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस इस विधि के तहत इसका 2 बार छिड़काव किया जाता है, धान के अंकुरण से पहले और बुआई के 20 से 25 दिन के बाद। DSR यानी डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस से लाभ ही लाभ, पानी की बचत, कम संख्या में मजदूरों की आवश्यकता, श्रम लागत में कमी, पर्यावरण हितैषी तकनीक, मिट्टी के स्वास्थ्य में बढ़ोतरी। तो किसान भाई, ये थी DSR के बारे में जानकारी। अब है आपकी बारी।